रुक मत बढ़ता चल, रुक मत बढ़ता चल, हर परिस्थिति से लड़ता चल। रुक मत बढ़ता चल, हर परिस्थिति से लड़ता चल। यह कठिन वक्त है गुजर जाएगा, यह कठिन वक्त है गुजर जाएगा। जो तू चाहता है वो पक्का बन जाएगा। तो इसी के साथ आज आप लोगों की क्लास जो स्टार्ट होती है, इसके पहले आप लोगों को का हमारे लिटरेचर अचीवर्स में, आप सभी के लिटरेचर अचीवर्स में, आप सभी का चैनल है, दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू, में हम आज सीखेंगे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव का रूल नंबर आपका 9 है, जो कि मैं बार बार यही बात रिपीट करता हूँ कि आपकी ये हर एक एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो उसको हम सीखते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। मीन्स देयर इज़ ए कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव और ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव which is divided into 2 parts, which is divided into 2 parts. What are the names of them? उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम हैं आपके द वेरी फर्स्ट वन कार्डिनल एडजेक्टिव एंड द सेकंड वन ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो उसी से रिलेटेड आपका ये जो आपका रूल है, उसी पर दिस रूल इज़ टोटली बेस्ड ऑन दैट। देन आइए हम और आप मिल करके उसको सीखते हैं। तो क्या है आपका रूल नंबर 9 में द 2 फर्स्ट सही है या द फर्स्ट 2 सही है? आप लोग बताइएगा क्या सही है, द 2 फर्स्ट सही है या द फर्स्ट 2 सही है? इसी को हम आज बड़े अच्छे ढंग से सीखेंगे कि इन दोनों में कौन सा सही है, इसमें किसका प्रयोग करके हम सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं, या सेंटेंस में ऑलरेडी दिया गया है तो उसमें क्या कमी हो सकती है, उसका सही सीक्वेंस क्या हो सकता है, सही आर्डर क्या हो सकता है, सही क्रम क्या हो सकता है। उसी चीज़ को आज हम आपके साथ सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। जैसा कि आपका द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपके सामने कोई बुक है, उस बुक को मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं और मैं बता रहा हूं कि इस बुक का, इस किताब का जो पहला 2 चैप्टर है, जो पहला 2 अध्याय है, 1 और 2 अध्याय है, वो बड़ा रुचिकर है। इंटरेस्टिंग मतलब होता है बड़ा रुचिकर है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो सेंटेंस अरेंज किया गया है, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स हो गया या द फर्स्ट 2 चैप्टर्स होगा, इसी पर आपको ध्यान देना है। तो हमेशा जब इस तरीके की बात आती है तो आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे पूर्वक ध्यान देना होगा कि द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ना हो करके द 2 फर्स्ट चैप्टर्स होता है, क्योंकि इसका एक नियम आता है और इसका नियम यही है आपका कि इसका जो सही आर्डर बनेगा वो आपका बनेगा द फर्स्ट 2 chapters of this book is very interesting. यहाँ पर क्या बदलाव किया गया है, उस बदलाव को हम देखते हैं। यहाँ पर बदलाव ये किया गया है कि द फर्स्ट 2 चैप्टर, पहले आपका द फर्स्ट 2 है, द के बाद द 2 फर्स्ट है, द ये आपका आर्टिकल है, उसके बाद जो है ये आपका नंबर है, उसके बाद ये देखिए इसमें नंबर इस तरीके से दिया गया है द 2 फर्स्ट। द 2 फर्स्ट मतलब यहाँ पर चीज़ों को जो है क्या उलट करके बता दिया गया है, चीज़ों को उलट फेर करके बता दिया गया है। तो उसी को हमको सीधे करके, उसी चीज़ को हमको सीक्वेंस में करके बताना होगा। इन द सेम वे सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने कोई नॉवेल है जिसको हम उपन्यास बोलते हैं। द फर्स्ट 2 chapters of this novel is
वेरी गुड। इस नावल का जो पहला 2 चैप्टर है, जो पहला 2 अध्याय है वो बहुत अच्छा है, ये सही रहेगा। या द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस नावल इज़ वेरी गुड, या ये सेंटेंस सही रहेगा। इसी तरीके से द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ डेकामरान इज़ द बुक विच इज़ रिटन बाई बोकासियो। ठीक है, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक डेकामरान इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल रीडर्स। तो डेकामरान का जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है वो सभी रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, ये सेंटेंस सही रहेगा। या आपका रहेगा द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ डेकामरान इज़ वेरी हेल्पफुल और वेरी यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स, ये सही रहेगा। इसी तरीके से आप जो है ये जो 2 वर्ड आपके हैं, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स, ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स एंड 2 फर्स्ट चैप्टर्स, इसको आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट करके सेंटेंस बनाइए और सेंटेंस बनाने के बाद इनका बार बार प्रयोग करिए। इनके बार बार प्रयोग करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, और उसी के साथ आप इसमें जो है पूरे तरीके से अपना कॉन्सेप्ट जब क्लियर कर लेंगे तो आपकी पूरी इस तरीके के सेंटेंसेस पर आपकी अच्छे से पकड़ हो जाएगी। और आने वाले समय में जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फेस करेंगे तो उसमें आपका एडजेक्टिव से रिलेटेड ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव से रिलेटेड रूल्स जब आपको देख करके उसको सही करना होगा तो आप बड़े आसानी पूर्वक, बड़े ही अच्छे पूर्वक, बड़े ही इत्मीनान पूर्वक उसको एकदम अच्छे ढंग से क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई हो। अगर समझने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। यू कैन राइट एनीथिंग, वॉट एवर यू डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन राइट दैट थिंग अंडर कमेंट सेक्शन or in comment section. I shall definitely reply. Thanks a lot.